I'll start with you as the president. Back-to-back Olympic medals, success of the Hockey India League. आपने इतना साल इतना डिस्टिंक्शन के साथ खेला है. अभी बैक-to-back medals और ये successful Hockey India League is the sport back to where it should be. Are you happy as a president कि भारतीय हॉकी को दोबारा आपने उस मुकाम पर पहुंचा दिया है? थैंक यू सो मच बोरिया जी. पहले तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक. बहुत अच्छा आपका स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव प्रोग्राम चल रहा है. मैं काफ़ी खुश हूँ इंडियन हॉकी के परफॉर्मेंस से. और जिस दिशा में हम यहाँ पर भोला जी हैं, हमारी टीम जिस दिशा में अभी इस वक्त काम कर रही है, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे तरीके से हम काम कर रहे हैं. और मॉडर्न हॉकी को जहाँ जहाँ जिस एरियाज़ में डेवलप करने की ज़रूरत है, उस एरियाज़ को हम फोकस कर रहे हैं और उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं. जैसे आपने कहा कि बहुत सालों के बाद 41 सालों के बाद जैसे ब्रॉन्ज मेडल हमने जीता. श्रीजेश, हरमन दोनों का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है. और भी खिलाड़ी, अमित रोहित दास मनप्रीत कैप्टन उस टीम के था. और बैक टू बैक जैसे पेरिस ओलंपिक्स में भी आपने देखा किस तरीके से दोनों का परफॉर्मेंस शानदार रहा. श्रीजेश का इंग्लैंड के खिलाफ और हमारे हरमन का टूर्नामेंट में गोल दागना. सो जिस हिसाब से टीम का परफॉर्मेंस इस वक्त है, और सबसे बड़ी बात हम सब इस बात का खुश हैं कि हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं इस वक्त हमें कॉन्फिडेंस दे दिए कि मॉडर्न हॉकी में वर्ल्ड के किसी टीम को हम बीट कर सकते हैं किसी वक्त भी. और हम ओलंपिक्स में मेडल जीत के ला सकते हैं, जो ये कॉन्फिडेंस हमें दिए हैं. सो इसलिए मैं जितने भी हमारे खिलाड़ी, हरमन की टीम, श्रीजेश, हमारे जितने भी खिलाड़ी को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ. इसके साथ साथ जैसे मैं एक किलन में मैं बोल देता हूँ ताकि मुझे बोल दीजिए, आपको जो बोलना है. बहुत मैंने ये प्लेनरी पैनल समय रख के रखा है, आप बोलिए. सो हमने ध्यान में ये रखा गया है मॉडर्न हॉकी में जैसे फ्यूचर, अब इस वक्त हमारे पास जो लेवल के खिलाड़ी हमें मालूम है, उनके लिए जो जो जरूरत है हमें मालूम है, उस हिसाब से हम प्रोवाइड कर रहे हैं. लेकिन हमें फ्यूचर हॉकी के लिए, फ्यूचर यंगस्टर के लिए जो इस वक्त उनको जो जरूरत है, जो ग्रासरूट प्रोग्राम हम कहते हैं, या सब जूनियर लेवल में जो चीज़ें उनके जरूरत है, बेस्ट फैसिलिटीज, बेस्ट कोचिंग प्रोग्राम में किस तरीके से आएंगे, उस पे पर हम ध्यान दे रहे हैं. और वुमेंस हॉकी को यहाँ पे हरिंदर जी हैं और इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहे हैं टीम इंडिया के लिए, वुमेंस के लिए. हाल ही में अभी एशियन चैम्पियन ट्रॉफी चैम्पियन हुई टीम. और आपने देखा प्रो लीग में वुमेंस टीम का परफॉर्मेंस. और हॉलैंड के साथ आपने देखे होंगे, जो कि वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन हॉलैंड को सेकंड मैच में ड्रॉ करके फिर ट्राई शूटआउट में जीतना. सविता और हमारी दीपिका, सबका परफॉर्मेंस एक्सलेंट रहा है. सो रियली इस वक्त मैं काफ़ी खुश हूँ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. भोला जी, मैं अगर आपसे पूछूं, आप वो पेरिस, वो दिन आपको भी याद है. शाम को मैं आपके जाकर पूछा, श्रीजेश छोड़ रहा है, इतना साल, वी विल मिस हिम, क्या सोच रहे हो? आप तुरंत बता दिए कि नहीं, मैंने बात कर लिया है, ही विल बी इन्वॉल्व विद द जूनियर सिस्टम एज कोच, हम उसे छोड़ने नहीं देंगे, वी विल कीप हिम इन्वॉल्व. फैंटास्टिक कॉल. हरमन को आपने बोला 28 तक वो कैप्टन रहेंगे, LA तक, बिकॉज लीडरशिप लगेगा, ही कैन होल्ड द टीम टुगेदर. फैंटास्टिक कॉल. गेटिंग एन इंडियन कोच बैक, हरिंद्र को वापस लाना फॉर द वुमेन्स टीम. थोड़ा सा विजन के बारे में बताइए भोला जी, बिकॉज हम फेडरेशंस को गाली बहुत देते हैं, अच्छा कुछ बोलते नहीं है हम लोग मीडिया, बिकॉज हमारे देश में एंड देखिए, फेडरेशन बहुत खराब फेडरेशन भी है, बट जो फेडरेशन अच्छा काम कर रहे हैं, हॉकी अगर हम देखें एक स्ट्रीमलाइंड हो चुका है, प्रॉपर काम चल रहा है. आपके विजन के बारे में बताइए. नहीं, मेरा अगर पर्सनली विजन नहीं, हम लोग की पूरी टीम की विजन मैं बता रहा हूँ. दिलीप जी कैप्टन मेरा बैठे हुए हैं, कोच बैठे हुए वुमेन का. मैं बस अपने बच्चों को, या हरमन हमारे कैप्टन हैं या कोच हैं इनके, ये हैं,
अगर आप हमसे पूछे मैं 3 टारगेट देता हूँ ओनली। वर्ल्ड कप, एशियन गेम, ओलंपिक गेम। बाकी मुझे किसी टूर्नामेंट से कोई मतलब नहीं है। और मैं इन लोग जो चीज़ हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, जो इनके जुबान से निकलता है और जो इनकी ज़रूरत होती है, मैं सेकेंडों देरी नहीं करता हूँ। मिनट और ये सब तो छोड़ दीजिए, सेकेंड का अगर कोई हिस्सा है तो बैठे हुए हैं सभी, आप पूछ सकते हैं, वो भी मैं देर नहीं करता हूँ। टक दे, बस इनके जुबान से निकला और मैं करता हूँ। एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह, जो हमारे लड़कियां हैं, एक बिटिया की तरह, एक बहन की तरह इन लोग के साथ समय जो इन लोग से मिलता हूँ वैसे रहता हूँ। जब रिजल्ट की बारी आती है, जब मैच की बारी आती है, तो बस एक ही होता है कि बेटा मुझे मेडल चाहिए, जो तुम मांगा वो मैं दिया, अब मुझे वहां मेडल चाहिए। एक बहुत ये जो मेरे दिल में जो है वो मैं बताना चाहता हूं कि वो दिन था जब बराबर में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतता था। खिलाड़ी तो मेरे हिंदुस्तान के ही थे, कोई विदेश के खिलाड़ी तो नहीं लाते थे वो मेडल। तो आज क्यों नहीं आएगा? अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके इस मंच से कि आने वाला समय हिंदुस्तान का वही दिन आने वाला है हॉकी में कि जब हर एक बार मैं हिंदुस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाऊंगा। हमारे बच्चे में वो काबिलियत है, हमारे बच्चे में वो कैपेसिटी है, हमारे खिलाड़ियों में वो ताकत है। और इसीलिए आप बोले हरमन को कैप्टन क्यों बना, मैं आपको उस दिन भी बताया था कि मैं एक पहलवान हूं, मैं रेसलर हूं, मैं इंडिया टीम का कोच भी रहा हूं। सबसे बड़ी चीज है कि मैं एक खिलाड़ी भी रहा हूं, एक कोच भी रहा हूं, इंडिया टीम का कोच रहा हूं, चीफ कोच रहा हूं, सुशील योगेश जैसे लड़के का मैं कोच रहा हूं। खिलाड़ी का दर्द क्या होता है वो भी मैं जानता हूं, एक कोच का दर्द क्या होता है वो भी मैं जानता हूं, और एक खेल प्रशासक उन लोग के लिए क्या कर सकता है। आज मैं खेल प्रशासक हूं तो मुझे मालूम है कि मुझे खिलाड़ियों के लिए क्या करना है, कोच के लिए क्या करना है, टीम के लिए क्या करना है। ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। चलो भाई हरमन, इसके बाद बोलना नहीं कि हम प्रेशर डाल रहे हैं, तुम्हारा सेक्रेटरी जनरल ने बोल दिया है कि ओलंपिक्स में नेक्स्ट टाइम गोल्ड मेडल तो लाना है। अब श्री भी नहीं रहेंगे आपके साथ, तो श्री आपके पास बैठ के वो गोल पोस्ट के साथ बात नहीं करेंगे, तो पूरा प्रेशर आप ही पे है। बट जोक्स अपार्ट, टोक्यो में वो 8 मिनट 1-3 to 4-3, once again in Paris 10 goals, Pro League, the way you have performed as leader and captain, one of the greatest players to have played for India, Harmanpreet Singh. मुझे ये बताओ, I've asked you this question, but I want this audience to know, getting that tricolor to go up, getting that national anthem to play, आपके लिए हम लोग बहुत बार वो राष्ट्रगान सुने हैं, आप थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, what does it mean to you? गुड इवनिंग एवरीवन। जी मैंने पहले भी आपसे बात की थी और मैंने उस समय भी यही बोला था कि जो हमारा एक माइंडसेट है, जो मेंटालिटी ऐसा नहीं है कि अगर हम बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं एंड नेक्स्ट ओलंपिक में हम इजी जाएंगे। हमारा टारगेट हमेशा यही रहेगा, कोई भी टीम जा रही है, किसी भी टूर्नामेंट में जा रही है, हमारा हमेशा टारगेट रहता है कि गोल्ड मेडल जीते हम। और अगर हम जितनी बार मर्जी जीते हैं, बार जब भी नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो वो इस टारगेट वो सेम रहेगा, तो डेफिनेटली। और एंड सेकंड जो आपका क्वेश्चन था कि ट्राई कलर, ऑफ कोर्स मैं बहुत लकी फील करता हूँ कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करना एंड यू नो अच्छा परफॉर्म करना, देश के लिए मेडल जीतना, वो बहुत स्पेशल है मेरे लिए। और जब भी नेशनल फ्लैग ऊपर जाता है और उस समय पूरा देश हमारे साथ जुड़ा होता है, हमें कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि हमारी टीम खड़ी है, ऐसा लगता है कि पूरा देश हमारे साथ खड़ा है और हम गर्व से कह रहे हैं कि हाँ हमने मेडल जीता है देश के लिए। सो बहुत बेस्ट फीलिंग है, वो बयान करना बहुत टफ है, बट आई थिंक काफ़ी इमोशनल मोमेंट्स रहती हैं जो ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में। श्री भाई, वो पेरिस वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी भी याद है, आप लोग दोनों बगल में बैठे हुए हैं वो मेडल जीतने के बाद। अगेन 2 questions, playing with Harman, creating these bonds, speaking to the goalpost, sitting on top of the goalpost, giving what you have
in the last 20 years. Look back at your career and tell me, your journey as an India player, forget the coach, but tell me about Tokyo, tell me about Paris, and your role, the way you led the team in the sense, not everybody needs to be captain, but as leader, P.R. Srijesh, one of the greatest. Tell me. Seriously. Namaste, good evening. My journey was like a dream. Literally, it's a dream because from Kerala, picking up hockey stick, getting into this level, we should say it's a dream. And people always wanted to remember the good days like Tokyo or Paris, but I think London or Rio prepared us for this because the lessons what we learned from there was the push or was the energy to prepare for these 2 medals, because in 2012, I mean, even Viren Bhai is there, that there was a black day for Indian hockey. No, the performance was not that great. But the lessons what we learned from there, it's like, that's, you can't count it, because everything, in every match was the purpose of going for Olympic Games, and in Tokyo, taking all the teams, giving them respect, giving you 100% for each matches. So small things prepared us to prepare for Tokyo and Paris. And I think Tokyo was better comparatively with Paris. Why? Because there were no crowd. So one part of the pressure was taken away, and you played good, you prepared, you done, you got that medal. That gave you some sort of feeling that, okay, we are capable. That gave us confidence to start to believe in ourselves. Then, now the turn of Paris, you just count the numbers. Almost 10 to 11 players from the previous Olympic Games who've been there, who fought well, who saw the quarterfinals pressure, who saw the semi-finals pressure, and again the bronze medal matches. It was easy. I think for us, the Tokyo was much better than Paris, because Paris, after medals, we all felt somewhere it's like, nah, we deserve more, because we deserved a better medal than that one. So that, definitely we are happy to get a medal, but still that 1% लालच होता ना कि अरे यार नहीं ये नहीं हम लोग को silver या gold deserve करता था इस बार. So as a person, I think the journey was not great, but जो ending था इससे बढ़िया तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ. Unbelievable. And I will ask both Harman and Srijesh about this in my next round to them. To beat Great Britain after a red card and playing with one man less for 43 minutes, in my 25, 30, 35 years of watching hockey, I have never seen something like this. In modern hockey, it is not possible, and they were able to do that. It is that tough, and against a Great Britain side which is that accomplished. Harindra, I'll ask you, not qualifying for the Paris Games and thereafter to turn around and come back and do what you've done, and Netherlands and beating Netherlands and winning the Asian Champions Trophy, what did you do to transform the team? The players aren't different, but you've done something to them. Jai Hind, everyone. Yeah, it's a great question, and I think wherever I go, that's the same question I get, but I reveal what I did with that. Not qualifying for the Olympics, that was energy for me, because I am going to start from zero. There is no legacy. So whatever I achieve as a coach and as a team, that was always an upper swing for any team. And that's one of the things I learned. Dilip was I think, one of the member in 2008. So I already gone through that as a coach, though I was not part of that 2008 where India didn't qualify for Beijing. And the Viren, the Great Britain, Viren also is here. As a coach and a player, you can feel the pinch, and I know that. The day I got a call in USA, those days I was the coach of the USA, my big brother Bholanaji called me, you have to come back. And I didn't take a second. I said, sure bhaiya, for the country, any day. Yes, I started the journey with the individual, because I know if I get the individual in the one pod, we can make the great team. India is the great skillful players we have, either it's a men's and women's, in any sports. But can the only skill win any competition? For me, the big no. There's other 23 elements, like in a day, you require 23, and skill is one of that. So what is that?
your science, your technology, your mental, your culture, in your environment, your preparation, your recovery, your nutrition, your well-being, your family, your media, your responsibility. So many things is there. So I put anything and I spoke each and every one, and I say, forget about, start the journey from zero. First time you are coming in the camp, our target is 2028 Olympics, where we must mark our legacy and history, where Dada Dhyan Chand has won the gold medal for us. So that's the time the women's team should transform the Indian hockey from zero to hero, and 28 is our target. I am not asking. I think that's give the lot of comfortable zone, and the I think the mindset the girls has changed. And the one thing I changed I of course the fitness, and I give credit to my entire team. It's not the Harinder. I think my staff, the Hockey India, Sai, the government. I think everyone is not living unturned where the Indian women should be not par with the men's.